इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी के व्रत। अभी जो सततिला एकादशी है, सततला एकादशी में बहुत बड़ा महात्म्य है। इसमें भगवान की पूजा, नारायण की पूजा, अपने इष्ट की पूजा हमको करनी चाहिए। जैसा कि आपको बार बार बताया गया है कि भगवान नारायण की पूजा करने से, एकादशी का व्रत करने से नारायण भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। इसका नाम है सततिला एकादशी। और सततिला का मतलब हो गया तिल की किस तरीके से हम प्रयोग करें। 6 प्रकार से हम वो तिल का प्रयोग करना है। तो वो कैसे करना है? पहले जब हम स्नान करें तो तिल डालकर उस जल में थोड़ा बहुत तिल डाल लेकर उससे स्नान करें। दूसरा, अगर पिसे हुए तिल हैं तो उसका उपदन हम लोग अपने अंगों पर लगा लें। स्नान के बाद हम लोग तिल का हवन करें। उसके बाद जल में थोड़ा सा तिल डाल लें, उस जल को हम पान करें। फिर तिल का दान करें और फिर कोई भी मिठाई अगर उस दिन आप बनाते हैं तो तिल की मिठाई बनाकर, तिल मिठाई में तिल डालकर उसी का नारायण को भोग लगाएं और उसी को फिर ग्रहण कर। इसका नाम है सततिला एकादशी। इस प्रकार से एक और विशेष उपाय हम बता रहे सततिला एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट होते ही होते हैं। उसके बावजूद भी एक और विशेष बात होती है, इस दिन हम जल में तिल डालकर अगर अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो हमारे जो पितृ है वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और पितरों की कृपा का एक जो सबसे बड़ा असर है वो ये है कि उनकी कृपा का फल ये मिलता है कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख संपत्ति की वृद्धि होती है और हमारे जो जनरेशन है जिसको हम वंश कहते हैं, वंश में भी वृद्धि होती है। तो पितृ रुष्ट हो जाते हैं, समय अवरुद्ध हो जाता है और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें वृद्धि हो जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए? इस दिन हमें अपने पितरों के नाम से भी कुछ ग्रास इत्यादि अन्न दान करना चाहिए। अन्न नहीं, तिल दान करना चाहिए और तिल डालकर जल में तर्पण करना चाहिए। इससे हमारे पितरों को भी बहुत सुख शांति मिलती है। हम लोगों को भी ये सततिला एकादशी के व्रत के दिन नारायण की पूजा कर, भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान को भोग लगाए और सुंदर सुंदर केसर युक्त केसर से जल में केसर डालें, तिल डालें और भगवान का अभिषेक करें आदि की क्रिया। इनका पूजन करने से श्री नारायण भगवान, मीस राम जी, मीस कृष्ण जी हम पर प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत उन्हें विशेष प्रिय है। तो ऐसा मान्यता है कि 7 साल या 5 साल के बाद में बच्चों को भी अन्न नहीं देना चाहिए। पर जब भी हो सके एकादशी के दिन हम सबको व्रत करने का नियम बनाना चाहिए। वृद्ध अवस्था, कोई बीमारी ना हो, रोग ना हो, तो हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो एकादशी, सततिला एकादशी आप सबके लिए मंगलमय हो, आप सबके लिए आनंद प्रदान करे। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, जदा पहले करते थे जॉब, अब छूट दे, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस में ही लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, तो महाराज ताली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंदा, पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर जिनका जॉब नहीं लग रहा या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस ताली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। महाराज बाबा चाहेगा 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही दे। जो व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है, जैसे मदिरा की नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रमधेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करिए। काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं। उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। शंभेश्वर माँ, एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है शंभेश्वर महादेव का। मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार, व्यसन में, जुए में, पेशावृत्ति में, पर नारी में, गलत जगह पर जब डूबे रहते हैं, उनके पहले की कथा में इसका वर्णन किया है। शंभेश्वर माँ, जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है तो शंभेश्वर महादेव का हमें
शरणागति लेना चाहिए, श्रम्भेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते महाराज ये श्रम्भेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जा, कहीं नहीं जाना, तुम्हारी घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में उसी मंदिर में जाओ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधारना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा शंभेश्वर महादेव जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिराम पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है पर टिक नहीं जा, रुक नहीं जा, कोई मान नहीं आ लिया, दे दिया पर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहा भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता। गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही में, बेकार और व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान का पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आतिक में जा रहा है, तो भी लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह हो रहे थे। कई लोग इसको धन के लिए भी डरते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं है, वो उसके लिए प्रयास किया जाता, पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं महाराज। जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाली जाते, कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर जी, राम कृष्ण भगवान विष्णु तक आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाते हैं महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाए। परंतु वो भी एकादशी को ही होता, कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा में। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग हो, ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे होते, किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थिति आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिस कर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन सा महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। तो धीरे धीरे जो विपरीत दशा है उस सुधारना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर महादेव।